learners, welcome to the channel Leap Ahead. Today we are going to start ranking. Ranking involves an arrangement of position or ranks of an object or a letter, number, symbol or a person either from left to right और top to bottom. Ranking क्या है? एक अरेंजमेंट है किसका? पोजीशन का या रैंक्स का. किसकी पोजीशन या रैंक? कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वो कोई लेटर भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है या कोई पर्सन भी हो सकता है. वो अरेंज कैसे होते हैं? ईदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम. अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ रो. Here in this we are given with the positions of some persons objects in a row of persons objects either from left to right और top to bottom. यहाँ पर हम लोग positions की बात करेंगे किसकी? persons की या object की किसी रो में जहाँ पर persons और objects क्या हों? या तो left से right दिए गए हों या फिर top से bottom दिए गए हों. यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? जैसे मैंने कहा आपसे कि एक रो है, एक रो में ए की पोजीशन मैंने कहा लेफ्ट से जो है वो 10th पोजीशन पे है और राइट से इसकी पोजीशन 22nd है. यहाँ से पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इस रो में कितने होंगे. एक ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है. और इसमें किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे? जैसे आपको यहाँ पर एक रो दिया है, रो में आपसे कहा गया है कि ए की लेफ्ट से पोजीशन दी गई है कि 12th है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या दिए गए हैं? गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो मान लीजिए आपके 24 हैं. तो आपको ए की पोजीशन बतानी है कहाँ से? फ्रॉम राइट एंड. फ्रॉम राइट एंड यहाँ से क्या बतानी है? ए की पोजीशन बतानी है. इस तरीके का क्वेश्चन आता है. और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें? जैसे भाई एक रो है, यहाँ से ए की पोजीशन दी गई है कि आपकी 9th है और कहा गया है कि एक क्या है? बी पर्सन है और बोला गया है कि ए जो है इस 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ बी. बी से 10 प्लेसेस राइट पे है, मतलब यहाँ पे क्या है? 10 पर्सन्स आ जाएंगे. 10 प्लेसेस राइट यही तो हुआ. बी से ए में क्या है? 10 पर्सन्स है. अब यहाँ से आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि टोटल क्या है. और यहाँ पर आपको बी की पोजीशन दी गई है राइट से, ठीक है. पोजीशन ऑफ बी भी दी गई है. पोजीशन ऑफ बी क्या है? राइट से मान लीजिए यहाँ पर 12th है. अब यहाँ से क्या पूछ लेगा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स. तो कुछ इस तरीके के क्या है यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इसके बाद यहाँ पर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स इन द रो क्या होती है? पोजीशंस ऑफ पर्सन्स या ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड प्लस पोजीशन ऑफ पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द अदर एंड -1. इसका मतलब है यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि एक रो है और यहाँ पर कहा गया कि कोई राज एक लड़का है और उस राज की लेफ्ट से पोजीशन दी गई है आपको 12th, ठीक है. राइट से इसकी पोजीशन दी गई है आपको 8th. बोला गया है टोटल पर्सन्स बताइए रो में. तो टोटल पर्सन्स बताने हैं. तो यहाँ पर अगर बात की गई है तो यहाँ कहा गया है टोटल पर्सन्स हमें निकालने हैं. तो क्या होगी? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वन एंड मान लीजिए मैंने लेफ्ट एंड से ली तो 12th है. राइट एंड से लेनी है पोजीशन ऑफ द अदर एंड तो 8th है.
-1। अब यहाँ पर ये -1 क्यों लिया गया? अगर हम लोग यहाँ पर राज की पोजीशन को देखें तो हम लेफ्ट से भी राज की पोजीशन को काउंट कर रहे हैं और राइट से भी राज की पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, बट दोनों एंड से हम लोग एक ही पर्सन की पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, तो 2 बार पर्सन की क्या हो रही, पोजीशन काउंट हो रही, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक माइनस करना पड़ेगा ताकि 2 बार काउंट ना हो जाए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होगा, 20 - 1 19। पोजीशन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या है, 19। यहाँ पर नोट करके एक बात बोली गई है कि दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन वी आर अवेयर अबाउट द पोजीशन ऑफ सेम पर्सन्स, क्या है, सेम पर्सन्स फ्रॉम द ईदर एंड। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब क्या होगा कि हम लोगों को ये पता हो कि एक ही पर्सन, सेम पर्सन की पोजीशन हमें दोनों एंड से पता हो। जैसे यहाँ पे राज की पोजीशन हमें दोनों एंड से पता थी कि लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर दिया जाए कि ऐसे एक रो दी गई है और यहाँ बोला गया है कि ये राज है जिसकी लेफ्ट से पोजीशन 12th है और एक यहाँ पर राहुल है जिसकी पोजीशन राइट से जो है वो 10th है। अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालो, तो हम लोग यहाँ पर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें किसी एक ही पर्सन की, चाहे तो वो राहुल हो चाहे वो राज हो, दोनों एंड से पोजीशंस पता होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हों कि टोटल नंबर्स ऑफ पर्सन 20 हैं और एक तरफ की पोजीशन कोई एक, मान लीजिए मैंने राहुल की बात करी और एक एंड से इसकी पोजीशन दे दी गई 12th है, तो इसका पूछा गया कि राइट एंड से पोजीशन क्या होगी। तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 20 हैं, एक एंड से 12 है, दूसरे एंड से हमें बतानी है -1। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे 20 + 1 - 12 से। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ 68 बॉयज राम्स पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। यहाँ पर क्या दी गई है, राम्स पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड दी गई है। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 68 है। एक एंड राइट एंड से पोजीशन कितनी दी गई है, 42। बताना क्या है हमें, पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से निकालनी है, लेफ्ट हैंड से निकालनी है हमें इसकी पोजीशन -1। तो लेफ्ट हैंड से पोजीशन क्या होगी इसकी, 68 - 42 + 1। यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इन अ रो ऑफ बॉयज राज इज एट द 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो मैंने ठीक है एक रो बनाई और मैंने राज को लिया जो कि क्या है, 10th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये 10th पोजीशन पर है। शुभम इज 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ राज। अब राज से राइट मतलब इस साइड पे, 10 प्लेसेस टू द राइट ऑफ राज क्या है, यहाँ पर कौन है, शुभम है। और शुभम की बात की गई एंड इज एट, क्योंकि किसकी बात की गई है, शुभम की। शुभम इज एट 13th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड से शुभम की पोजीशन कितनी है, 13th है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें कि शुभम की हमें लेफ्ट से भी पोजीशन पता है, जो कि क्या है, शुभम की अगर लेफ्ट हैंड से पोजीशन हम लोग बात करें तो कितनी है, 10। ये राज की, ये भी लेफ्ट से दी गई थी और फिर प्लस ये 10 दे दी गई, तो 10 + 10 ये पूरी क्या है, शुभम की आपको पोजीशन पता चल गई फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जो कि क्या है, 20 है। और शुभम की राइट से भी हमको पता है, शुभम की राइट से दी गई है, राइट से क्या इसकी पोजीशन है, 13th है। तो अगर बात करें यहाँ पर क्या बताना है, हाउ मैनी बॉयज़, टोटल बॉयज़ बताने हैं। टोटल बॉयज़ की बात करें तो हमें एक ही पर्सन की क्या होनी चाहिए, दोनों एंड से पोजीशन पता होनी चाहिए, जो कि हमें पता है। तो एक साइड से 20 है, एक साइड से 13 है, -1। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, टोटल बॉयज़ कितने आ जाएंगे, 32। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं आपके रैंकिंग चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस की। In this, we have been asked to find the positions of letter when they were in the English alphabetical sequence. कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे पूछे जाते हैं कि डायरेक्ट आपको क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस पे दिए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस क्या है, ए है, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई अप टू जेड।
और समटाइम्स some rearrangement is also performed in the English alphabetical sequence before और while putting on the question. या फिर क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में कुछ रीअरेंजमेंट कर दिया जाता है और फिर क्वेश्चन में डाला जाता है, फिर क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे कि मैं बोलूँ कि कोई सीक्वेंस है, कि क्या होता है सीक्वेंस, मैंने बताया भी ABCDEFGHIJKLMNOP पूरा ऐसे क्या है Z तक दिया गया है. अब बोला गया कि सेकेंड हाफ को अगर रिवर्स ऑर्डर में कर दिया जाए तो राइट से पोजीशन बताइए, या लेफ्ट से आपको 16th नंबर पे कौन सा लेटर है. क्या बोला गया, रिवर्स कर दिया जाए. रिवर्स कर दिया जाए सेकेंड हाफ क्या होगा, M तक फर्स्ट हाफ होते हैं, 13 यहाँ होता है, फिर 14 से 26 तक यहाँ पर होता है. सेकेंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए माने इसको कर दिया जाए Z है, फिर Y है, फिर X है, ऐसे करके कहाँ तक O, फिर N. इसको रिवर्स कर दिया गया और बाकी इधर वाली पोजीशनिंग क्या रही, वो तो M तक सेम रही. तो कुछ इस तरीके से रीअरेंजमेंट के साथ क्वेश्चंस को पूछा जाता है. अब यहाँ लेफ्ट से पूछ सकता है पोजीशन कि 17th पोजीशन पर लेफ्ट से कौन सा आपका लेटर होगा, या राइट से 5th पे क्या होगा. इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कैसे इसमें आते हैं. पूछा गया है मैं, व्हाट विल बी द 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीक्वेंस. अब ये सीक्वेंस दिया गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड. लेफ्ट एंड यहाँ से है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. क्या हुआ, Q आ गई पोजीशन. 17th लेटर कौन सा है, लेफ्ट हैंड से. नेक्स्ट है 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द राइट. 10th लेटर फ्रॉम द राइट कौन सा होगा, राइट से हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Q आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th आपका क्या होगा, 10th लेटर हो गया राइट हैंड से. अब कहा गया 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ इस लेटर. 9th लेटर लेफ्ट, अब हम इधर आगे बढ़ेंगे. 9th कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th. 9th कौन सा हो गया, यहाँ से H वाला हो गया. तो यहाँ पर H जो होगा वो आपका आंसर होगा, क्या होगा, 9th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर ऑफ फ्रॉम द राइट. अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में ये आंसर आएगा. बट अगर हम लोग दूसरी तरीके से इसको देखें तो क्या हुआ कि अगर किससे, फ्रॉम राइट एंड, यही तो हम लोगों ने बताया है, 19th लेटर ही तो हुआ राइट हैंड से. इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है, जहाँ पर आपको एक दिया है लेफ्ट में, एक दिया है राइट में, वहाँ क्या करते हैं हम लोग, जो भी नंबर ऑफ लेटर दिया है उसको प्लस कर लेते हैं. जैसे 10 + 9 19 आया, और राइट वाले साइड से आपका जो पहला पोजीशन दिया है उस पोजीशन से उस लेटर को देख लेते हैं. जैसे यहाँ पर राइट दिया था, अगर राइट से हम लोग यहाँ पर देखें, राइट एंड था लास्ट में, तो राइट से 19th लेटर आंसर होगा. इसका मतलब जहाँ पर लेफ्ट और राइट दिया जाएगा वहाँ हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे, और जो लास्ट में आपका दिया है, मान लीजिए लास्ट में राइट दिया है तो राइट से हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव प्लस करके जो भी आएगा. अगर राइट दिया है फिर लेफ्ट दिया, अगर मान लीजिए दिया था राइट ऑफ 10th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, तो लेफ्ट और राइट और लेफ्ट दिया होता इस सीक्वेंस में, तो क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग करते एडिशन ही, बट यहाँ हम लोग किससे देखते हैं, लेफ्ट साइड से उस नंबर को चेक करते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट है. अगर दोनों राइट दिए होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर माइनस हो जाएगा, और दोनों लेफ्ट दिए होंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा. और दोनों राइट हैं तो राइट से हम लोग चेक कर लेंगे, और अगर दोनों लेफ्ट हैं तो लेफ्ट से पोजीशन हम लोग चेक कर लेंगे माइनस करके कि कौन सा अल्फ़ाबेटिकल लेटर आ रहा है. तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे. अब यहाँ पर क्या है, इफ द सेकेंड हाफ इफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस इज रिवर्स्ड. अब यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रीअरेंजमेंट वाले आ गए. कौन से आ गए, रीअरेंज वाले आ गए. अब हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड हाफ क्या हुआ, M तक फर्स्ट हाफ होता है, N से सेकेंड हाफ हो गया, इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया गया. तो थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, पहले रिवर्स करो तो क्या होगा, Z Y X W V U T S R
QPON, ये पोजीशन हो जाएगी। और ABCD फर्स्ट हाफ जो है वो क्या रहेंगे, वो एकदम सेम रहेंगे M तक। अब थर्ड पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड ये है थर्ड पोजीशन। अगर बात करें तो फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड क्या आ गई P। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा P अल्फ़ाबेट जो है वो राइट हैंड से थर्ड पोजीशन पर होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस वाले आते हैं। लेटर नंबर सिंबल्स इन द स्ट्रिंग, इन दिस अ स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स नंबर सिंबल्स इज गिवन। एक स्ट्रिंग दी होती है, वो लेटर्स पे भी हो सकती है, नंबर्स पे भी हो सकती है और सिंबल्स में भी हो सकती है। एंड वी हैव बीन आस्क्ड सेवरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और हमें उस पर क्या है, कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चंस, इसे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है ABHLMN ऐसे करके एक स्ट्रिंग दी गई है एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स की। इसमें पूछा गया हाउ मैनी बीज आर देयर, कितने बी हैं इसमें। अगर बी को हम लोग चेक करें, एक बी ये है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 5 बी हैं इस स्ट्रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हैं, सिंबल्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, और पूछा क्या गया है हाउ मैनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिसके ठीक पहले भी क्या हो, सिंबल हो। तो हमें 2 सिंबल एक साथ चेक करने हैं इसमें। हमने देखा ये एक सिंबल है जिसके एक बाद सिंबल है, यहाँ सिंबल था बट उसके आसपास सिंबल नहीं था। आगे बढ़े, फिर एक सिंबल है और साथ में एक सिंबल है, यहाँ भी एक सिंबल है, एक साथ में सिंबल है। मतलब यहाँ पर क्या है, 3 ऐसे हमें यहाँ पर क्या मिल गए स्ट्रिंग में, जो 2 सिंबल्स हैं, सिंबल के ठीक पहले भी सिंबल है। तो 3 आंसर होगा इसका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वंस आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ इवन नंबर। फॉलोड माने आगे, जिसके आगे क्या हो, इवन नंबर हो। और बोला क्या है, ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर, जिसके पहले क्या हो, ठीक ऑड नंबर हो। तो हमें कैसा स्ट्रिंग में चेक करना है, ऑड 1 इवन। पहले हम लोगों ने 1 को चेक किया, एक 1 यहाँ पर है बट 1 के साथ क्या है, पहले ऑड नहीं है, ये गलत हो गया। सेकेंड 1 हमने चेक करा, यहाँ पर है बट ठीक पहले ऑड नहीं है, ये भी नहीं हुआ। एक 1 यहाँ पर है, ठीक पहले ऑड नहीं है। यहाँ 1 है, इसके बाद में इवन नहीं है, ये भी गलत है। तो मतलब 0, कोई भी ऐसा 1 नहीं है जिसके ठीक पहले ऑड और ठीक बाद में इवन हो। 0 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, यहाँ पर स्ट्रिंग एक दी गई है और यहाँ पर पूछा गया 3 ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज अ सेम पैटर्न। 3 इसमें से हैं सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट को हमें फाइंड आउट करना है जो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ चेक किया 1 बी एट द रेट ऑफ, तो 1, इसके बाद थर्ड पोजीशन पे जाता है वो आगे राइट की तरफ बी, और फिर 1 के ठीक लेफ्ट वाला एट द रेट ऑफ। नेक्स्ट को चेक किया पी, तो पी यहाँ पर है, एट द रेट यहाँ है, 3 पोजीशंस आगे गया, फिर P के ठीक जस्ट पहले वाला आई। तो ये दोनों क्या हैं, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड को चेक किया 9, फिर ठीक इसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट वाला दे दिया इसने स्टार, तो ये उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसको स्किप करा। हमने आगे चेक किया एक बार 6 वाला, 6 है देन 5 है, मतलब 3 पोजीशंस आगे गया 5, और फिर ठीक एक पहले वाला 6 से 7। तो ए बी और डी जो हैं सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बट सी जो है वो सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए सी क्या है यहाँ पर, ऑड 1 आउट है, जो सबसे अलग है इन तीनों ऑप्शन से। So here comes the end of this video. Thanks for watching. Join me for another topic in the next video. In the meantime, keep practicing and don't forget to watch the next topic. Also, if you have any doubts in this topic, you can comment them below. Thank you so much.